दोस्तों नमस्कार। अगर आप गाड़ी चलाना सीख रहे हैं अभी और आपको यू टर्न में अगर कोई दिक्कत आ रही है, स्टीयरिंग घुमाना समझ में नहीं आ रहा है, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। आज हम स्टीयरिंग का प्रैक्टिस भी बताएंगे आपको, प्लस गाड़ी को अगर ट्रैफिक में यू टर्न करना है तो किस तरह से यू टर्न करेंगे हम, वो भी बताएंगे। तो दोस्तों हम ज़्यादा समय नहीं खराब करेंगे, आज का वीडियो चालू करेंगे। सबसे पहले आपको यू टर्न लेना अगर सीखना है आपको, तो आप किसी भी ग्राउंड में चले जाइए, खाली जगह में चले जाइए, गाड़ी लेके जाइए वहाँ पे और गाड़ी को घुमाने का प्रैक्टिस कीजिए सबसे पहले। और गाड़ी को किस तरह घुमाना है वो हम बताएंगे। क्या गाड़ी घुमाना है आपको, तो सबसे पहले 8 बनाने का प्रैक्टिस करना है, 8 बनाने का प्रैक्टिस करना है। अगर आपने 8 बनाना सीख लिया तो स्टीयरिंग घुमाना और कंट्रोल करना भी आपको समझ में आ जाएगा। अब हम बताएंगे आपको 8 किस तरह से बनाना है। तो दोस्तों अब यहाँ से हम 8 बनाना सीखेंगे गाड़ी का। अगर 8 कैसे बनाना है हमको, तो इसके लिए स्टीयरिंग कितना घुमाना है, कब घुमाना है, कैसे घुमाना है, ये भी आप नोटिस कीजिएगा, देखिएगा इसको। जैसे हमारी गाड़ी अभी रोड के राइट साइड में खड़ी हुई है और यहाँ से हमको लेफ्ट में यूटर्न लेना है पूरा, तो मुझे स्टीयरिंग को लेफ्ट साइड में पूरी तरह से घुमाना है। जहाँ स्टीयरिंग आके रुक जाए आपको वहाँ तक स्टीयरिंग घुमाना है। इस तरह आप देखिए पूरा रोड खाली इधर। आप अभी हमारे पास इतनी जगह है और हमको यहाँ से यूटर्न लेना है। हमने पूरा स्टीयरिंग घुमा रखा है, हल्का सा क्लच छोड़ के मैं गाड़ी में मूवमेंट आ गया और गाड़ी मैंने पूरी तरह से स्टीयरिंग घुमा के रखा है और मेरी गाड़ी ये पूरी तरह से टर्न हो गई है। अब मुझे वापस रोड के लेफ्ट साइड में जाना है, तो मैं हल्का हल्का स्टीयरिंग सीधा करूँगा और गाड़ी को रोड के लेफ्ट साइड में जाऊँगा। अब यहाँ से मुझे वापस राइट साइड में पूरा स्टीयरिंग घुमाना है। मैं राइट साइड पूरा स्टीयरिंग घुमा के वापस से यू टर्न लूँगा। अभी आप देखिए पूरी गाड़ी से यू टर्न हो रहा है। अब मैं वापस गाड़ी को रोड के लेफ्ट साइड में ले जाऊंगा, सॉरी राइट साइड में लेके जाऊंगा और यहाँ से वापस लेफ्ट में पूरा स्टीयरिंग घुमाऊंगा। तो इस तरह से आपको सबसे पहले तो खाली जगह गाड़ी ले जाना है आपको और ये 8 बनाने का प्रैक्टिस करना है कि स्टीयरिंग घुमाना और सीधा करना, स्टीयरिंग घुमाना और सीधा करना। आप फर्स्ट गियर डाल दीजिए गाड़ी में विदाउट एक्सीलेटर, बिना एक्सीलेटर दिए आप पूरी गाड़ी चलेगी, आराम से गाड़ी चलेगी आपकी। तो आपको स्टीयरिंग घुमाना और सीधा करना समझ में आएगा। ये गाड़ी टर्न हुई और यहाँ मैंने स्टीयरिंग हल्का हल्का सीधा करना चालू कर दिया। मैं गाड़ी वापस राइट साइड लेके जा रहा हूँ इधर। यहाँ गाड़ी आ गई मेरी वापस और मैंने यहाँ ही से ही स्टीयरिंग को लेफ्ट में घुमा दिया पूरा। तो जब गाड़ी घुमानी है आपको उस समय स्टीयरिंग पूरा घुमा लेना है, लेकिन जब सीधी करेंगे उस समय नॉर्मल धीरे धीरे स्टीयरिंग सीधा करना है कि हम हल्का हल्का सीधा करते जाएंगे। हमारी गाड़ी जा रही है उधर लेफ्ट साइड में। अब मैं यहाँ गाड़ी एक बार रोक लूँगा। दोस्तों ये प्रैक्टिस आपको करना है आपको। अगर ये आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको स्टीयरिंग घुमाना समझ में आ जाएगा। अगर स्टीयरिंग घुमाना समझ में आ गया तो आपको यू टर्न करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम चलते हैं मेन रोड को ट्रैफिक की तरफ थोड़ा सा और वहाँ आपको यू टर्न करके दिखाएंगे कि आपको यू टर्न किस तरह से करना है। तो दोस्तों आप गाड़ी का चला रहे हैं कहीं और यू टर्न लेना है, तो यू टर्न कहाँ और किस टाइप का है डिपेंड वो भी उस पर भी करता है। अब इसे मैं यहाँ से एक बार राइट यू टर्न लूँगा, राइट इंडिकेशन दे दिया है मैंने। अब अगर आप मेरे राइट साइड में देखेंगे इधर, तो ये फुटपाथ कितना बड़ा है, इतना बड़ा फुटपाथ है और मुझे यहाँ से राइट टर्न ले रहा हूँ, यू टर्न ले रहा हूँ। तो इस कंडीशन में मुझे स्टीयरिंग पूरा नहीं घुमाना है। मुझे जितना ज़रूरत है मैं उतना ही स्टीयरिंग घुमाऊँगा कि हल्का हल्का से मैंने स्टीयरिंग घुमाया और ये यू टर्न ले लिया मैंने। अभी एक बार ऑफिस दिखाते हैं, एक बार आगे से वापस हम यू टर्न लेंगे ऑफिस एक बार राइट साइड का। मैं राइट इंडिकेशन दे देता हूँ एक बार। सामने ट्रक खड़ा है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा, मैं हल्का ब्रेक करके स्पीड कम करूँगा, हॉर्न भी दूंगा और मैं हल्का स्टीयरिंग घुमाऊंगा यहाँ पे एक बार। अब मुझे लग रहा है कि हल्का से गाड़ी लंबा टर्न ले रही है तो मैं हल्का सा स्टीयरिंग और घुमा दूंगा। अब मैं स्टीयरिंग को रोक के रखा है, ये जगह होल्ड किया हुआ मैंने स्टीयरिंग को, गाड़ी अपने आप टर्न हो रही। अब ये गाड़ी मैं सीधी करूँगा। अब तो ये तो कंडीशन हो गई कि जहाँ आपके पास सड़क पे ज़्यादा जगह है, चौड़ी सड़क है, ये फुटपाथ चौड़ा है, उसको आप यू टर्न ले रहे हैं तो किस तरह से लेंगे कि आपको जितना ज़रूरत है उतना ही स्टीयरिंग घुमाना है आपको। अब कभी हम सिंगल रोड पे गाड़ी चलाते, ट्रैफिक में चल रही हो गाड़ी और जो बीच में जो डिवाइडर बना होता है, डिवाइडर की चौड़ाई बहुत कम होती है, तो वहाँ हम यू टर्न लेंगे तो वहाँ किस तरह से लेंगे। तो चलते हैं एक बार ट्रैफिक की तरफ।
और वहाँ भी हम बताएंगे यूटर्न किस तरह से लेना है आपको। अब दोस्तों ये देखिएगा, जहाँ रोड ट्रैफिक भी है यहाँ से हम यूटर्न लेंगे। आगे क्रॉसिंग आ रहा है, मैं वहाँ से एक बार यूटर्न करके बताऊँगा। मैं एक बार राइट इंडिकेशन दे दूँगा टर्न के लिए। राइट इंडिकेटर मैंने दे दिया है। आप देखिए क्रॉसिंग के बीच में एक ऑटो भी आ रहा है। अगर मुझे वहाँ से यूटर्न लेना है तो कैसे करेंगे? सामने कार आ रही है, वो भी टर्न होगी। एक बार स्पीड कम कर लूँगा, क्लच मैंने ब्रेक करके एक बार गाड़ी की स्पीड कम कर ली, जगह कम है एक बार। यहाँ हमें क्रॉसिंग के बीच में अगर गाड़ी रोकना है तो मैं दोनों डिवाइडर के बीच में लाके गाड़ी रोकूंगा। अब सामने से ट्रैफिक आ रहा है, मुझे उसका भी ध्यान रखना राइट साइड का, कि मुझे सामने से कौन ट्रैफिक आ रहा है। अगर ट्रैफिक क्लियर लगे तो आप बिना रुके गाड़ी निकाल सकते हैं, लेकिन आपको लगे ट्रैफिक है सामने तो आप गाड़ी को क्रॉसिंग के बीच में ले जाके रोक लीजिए, फिर आप यूटर्न करेंगे। एक बार आगे ऑफिस क्रॉसिंग है, मैं एक बार ऑफिस यूटर्न करके दिखाऊंगा। एक बार गाड़ी को मोड़ के थोड़ा सा राइट साइड ले लेता हूँ, राइट इंडिकेशन दे देता हूँ मैं एक बार। अब जब भी आप यूटर्न लेंगे तो उसको डिवाइडर से जब गाड़ी है ना वो थोड़ा आप आगे ले जाएंगे कि मेरी आधी गाड़ी उस डिवाइडर से निकल चुकी है। इसके बाद आप साइड मिरर में भी देखिएगा कि आप डिवाइडर से कितना दूर निकल चुके हैं। उसके बाद आप यूटर्न करेंगे। अगर ज़्यादा पहले यूटर्न कर लिया आपने तो आपकी गाड़ी पीछे वाला जो हिस्सा है वो टच हो सकता है। अभी हम राइट एक बार हम फिर से आगे से एक बार वापिस टर्न करके दिखेंगे। एक बार राइट इंडिकेटर, सामने से बाइक आ रही है, गाड़ी की स्पीड कम करना है, ब्रेक करना है, क्लच दबाया मैंने एक बार, सेकंड गियर लिया। सामने वाला ट्रैफिक देखना है मुझे, उस तरफ वाला क्रॉसिंग के बीच में ले जाके मैं गाड़ी रोकूंगा। सामने बाइक वाला स्पीड में आ रहा है, मैं हल्के हल्के से क्लच पे धीरे धीरे से गाड़ी को यूटर्न करूंगा। अभी हमारी गाड़ी राइट यूटर्न लेके हम लेफ्ट में आए तो स्टीयरिंग आपका बिल्कुल सीधा होना चाहिए कि गाड़ी आपने किस डायरेक्शन में टर्न किया। जिस जगह हम गाड़ी हमने मोड़ी थी और हमने इधर लेके आए, हम राइट टर्न लेके लेफ्ट में आए तो हमारी गाड़ी लेफ्ट में ही सीधी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि यार हमने गाड़ी स्टीयरिंग घुमा लिया, गाड़ी घुमा ली और गाड़ी सीधी नहीं हो पा रही, स्टीयरिंग सीधा ही नहीं कर पाए हम और गाड़ी वापस डिवाइडर के ऊपर चढ़ गई, तो ऐसी गलती ना हो जाए। हमने राइट टर्न लिया था और गाड़ी हमारी रोड के लेफ्ट में आई इस तरफ, तो हम एक बार इसी तरफ गाड़ी को सीधी करेंगे। उसके बाद हम मिरर में देखने के बाद गाड़ी को लाइन चेंज करना है तो लाइन चेंज करेंगे। तो दोस्तों ये जब भी आप यूटर्न करें तो स्टीयरिंग सीधा करने का प्रॉपर ध्यान रखें। अगर आपने डिवाइडर के पास से टर्न किया है और गाड़ी को प्रॉपर सीधी नहीं करी है आपने तो आपकी गाड़ी आप इस डिवाइडर पर चढ़ सकती है। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अब आगे जैसे सर्कल आने वाला है, सर्कल से मैं पूरा राउंड टर्न लूँगा। अब ये जो सर्कल है ये एक तरह का ब्लाइंड स्पॉट है, क्योंकि सामने से जो रॉन्ग साइड जो ट्रैफिक आ रहा है वो मुझे दिखाई नहीं देगा। उसे वो स्कूटी आ रही है वो एकदम अचानक से नहीं दिखेगी, तो मुझे इस कंडीशन का आगे से भी देखना है और इधर विंडो से भी देखना है। मुझे हल्का मैं झुक के देखूंगा इस तरफ तो इस तरफ कौन आ रहा है वो भी दिख जाएगा, प्लस दीवार कितनी दूर है मुझसे वो भी दिखेगी, प्लस इधर लेफ्ट साइड में कौन आ रहा है उसको भी ध्यान रखना है मुझे। तो इस तरह के जो ब्लाइंड स्पॉट है जहाँ आपको सामने ट्रैफिक नहीं दिखाई दे रहा है मुड़ते समय, तो उससे आप आगे फ्रंट से भी देखेंगे, प्लस आप हल्का विंडो से बाहर से भी देखेंगे, ताकि आपको रॉन्ग साइड कोई भी आ रहा होगा तो आपको दिखाई देगा, वरना आपको दिखाई नहीं देगा। तो दोस्तों इसका ध्यान रखना है आपको यूटर्न लेते समय। दोस्तों जब भी आप यूटर्न करें तो आपके जो साइड वाले मिरर हैं उससे प्रॉपर तरीके से सेट रखें। आपको इंडिकेशन देना है, आपको इंडिकेशन जरूर दें, इंडिकेटर चलाएं आप। मैं आगे से आपसे एक बार राइट यूटर्न लूँगा वापस एक बार। अगर आपको लगे यार यूटर्न लेने में कोई दिक्कत आ रही है, पीछे वाली गाड़ी नहीं रुका है, तो आप इस तरह से हाथ बाहर निकाल सकते हैं। अभी देखिए मैंने हाथ बाहर निकाल रखा है, इस तरह से आप हाथ निकाल के भी साइड मांग सकते हैं। अब मैं यहाँ से यूटर्न ले रहा हूँ तो मुझे सामने वाला जो ट्रैफिक आ रहा है उसको भी ध्यान रखना है, जो आगे बाइक आ रही है इनको भी देखना है मुझे। यहाँ स्पीड भी कंट्रोल करना है आपको और ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं कि आप यूटर्न ले रहे हैं और गाड़ी की स्पीड कंट्रोल नहीं हो पाई। यूटर्न लीजिए आप, गाड़ी उस समय फर्स्ट गियर सेकंड गियर में ले लीजिए आप, ताकि आप बिल्कुल स्लो निकाल सकें गाड़ी को। तो जब भी यूटर्न लेंगे सामने ट्रैफिक देखना है, यहाँ भी थोड़ी सी सड़क चौड़ी है तो हम एक ही बार में यूटर्न ले रहे हैं। अगर आपको लगे जगह कम आ रही है, अगर वहाँ जगह नहीं है तो हम हो सकता हमको गाड़ी पीछे भी रिवर्स भी करनी पड़ेगी, तो हम रिवर्स करके भी हम यूटर्न लेंगे। जहाँ वो लगे जगह नहीं है तो वहाँ आपको रिवर्स की करनी पड़ेगी। गाड़ी चलाते हुए उसको हॉर्न का इस्तेमाल जरूर करें, नहीं तो हेलमेट जो पहन के गाड़ी चलाते हैं साइड मिरर लगाते नहीं हैं तो बड़ा इश्यू हो जाता है उनका।
अब दोस्तों आगे क्रॉसिंग आ रहा है, मैं वहाँ से एक बार वापिस राइट साइड यू टर्न लूँगा, मैं राइट इंडिकेटर दे दूँगा, मैं साइड मिरर में भी देखना है मुझे, राइट में देख लिया मुझे, पीछे ट्रैफिक क्लियर है। मेरी गाड़ी हल्की सी डिवाइडर से आगे निकलेगी, लगभग आधी गाड़ी आगे निकल गई और मैं यहाँ से स्टीयरिंग घुमाना चालू कर दूँगा। अब मुझे सामने जो गाड़ी आ रही है उसका ध्यान रखना है, और दोनों डिवाइडर जो है, दोनों डिवाइडर के बीच में मैं गाड़ी ला के रोकूँगा ताकि पीछे वाला ट्रैफिक भी क्लियर रहे और आगे वाला ट्रैफिक भी क्लियर रहे, दोनों को जगह मिल जाए। अगर मैं गाड़ी ज़्यादा पीछे रोकूंगा तो भी दिक्कत आएगी, और ज़्यादा आगे ले लूँगा तो सामने वाला ट्रैफिक को भी दिक्कत आएगी। तो अभी मैंने स्टीयरिंग पूरा घुमाया था, मैं स्टीयरिंग सीधा कर लूँगा। अभी मैंने राइट यू टर्न लिया और मैं रोड के लेफ्ट में गाड़ी लेके आया हूँ, और हमारी गाड़ी जिस डायरेक्शन में गाड़ी सीध मुड़ी थी, हमारी गाड़ी लेफ्ट में आई थी हमारी, तो हमें लेफ्ट में सीधा करना है। गाड़ी मुड़ गई हमारी, सीधी हो गई। उसके बाद आपको साइड मिरर में, सेंटर कैबिन मिरर में देख लीजिए, सब तरफ देखेंगे, उसके बाद आप लाइन चेंज कर सकते हैं, उसके पहले इसे लाइन चेंज नहीं करना। तो दोस्तों हमारा आज का वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर अभी भी आपको स्टीयरिंग में कोई कन्फ्यूजन लग रहा है तो हमें कमेंट्स करके बताइए, हम उसे और भी अपग्रेड करेंगे और कुछ नए तरीके बताएंगे आपको, ताकि गाड़ी स्टीयरिंग भी समझ में आए आपको। और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा, हमारा लेटेस्ट अपडेट और नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया और बेल आइकन नहीं दबाया तो प्लीज़ बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। तो ओके फ्रेंड्स,